अध्याय 2, लियान यू का पुनर्जन्म और कबीले का दर्द। पार्श्वभूमि संगीत, धीमी उदास धुन जारी है, जिसमें दूर से आने वाली बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही है। बूढ़े हवा के झोंके की फुसफुसाहट और पत्तियों की सरसराहट भी इसमें घुल मिल गई है। बैकस्लैश क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट रेल्म 1 ब्लेड क्लैन का खंडहर। रात। लियान यू ने अपने हाथों को देखा। चंद्रमा की हल्की रोशनी में भी उनकी हथेलियों पर उभरते हुए कड़ी मेहनत के निशान साफ दिख रहे थे। खुरदुरे फटे हुए उन अरबों वर्षों की दिव्य तपस्या और शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थे जो उसकी आत्मा में समाई थी। उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और अपने अंदर की ब्रह्मांडीय शक्ति को महसूस किया। यह एक अथाह सागर था, लेकिन ये शरीर, ये मिट्टी का पुतला, इस शक्ति का एक कण भी सहन करने के लिए प्रशिक्षित नहीं था। लियान यू का शरीर, ये तो एक शिशु की तरह है, उसने अपने मन में सोचा। उसकी पुरानी यादें एक क्षण के लिए चमक उठीं। इसकी मांसपेशियां, हड्डियां, सब कुछ शुरुआती स्तर पर है। अगर मैं अपनी सच्ची आत्मा की शक्ति का एक अंश भी इस्तेमाल करूं, तो ये शरीर ऐसे फट जाएगा जैसे कोई सूखा पत्ता हवा में बिखर जाए। उसने अपने चारों ओर देखा। खंडहर, बस यही शब्द उसकी स्थिति को बयां कर सकता था। कभी गौरवशाली ब्लेड क्लैन का अब बस यही बचा था, पत्थरों का ढेर, जली हुई लकड़ी के अवशेष और चारों ओर एक भयानक सन्नाटा। हर टूटी हुई दीवार, हर राख का ढेर एक दुखद कहानी कह रहा था। एफएम ऑडियो स्टाइल। बारिश की बूंदों के बीच एक दूर की आहट सुनाई देती है, भारी थकी हुई सांसें और लड़खड़ाते कदमों की आवाज। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लियान यू ने अपनी इंद्रियों को तीखा किया। कोई आ रहा था। उसके कदम भारी थे और हर आहट में दर्द की एक धीमी गूंज थी। वह धीरे से, बिना कोई आवाज किए, एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप गया, अपनी नई कमजोर मांसपेशियों को कसता हुआ। कुछ ही क्षणों में एक बूढ़ा आदमी उस खंडहर में लड़खड़ाता हुआ आया। उसकी पीठ झुकी हुई थी, जैसे समय और दुख के बोझ तले दब गई हो, और उसके मैले कुचले कपड़ों से कई घाव दिख रहे थे, जिनमें से कुछ अभी भी ताज़ा थे। वह इस कबीले का सबसे बूढ़ा और सबसे वफादार सेवक था, जिसे हर कोई अंकल ली कहता था। उसकी आंखें लियान यू के निश्चल मृत शरीर को देखते ही फटी की फटी रह गईं, और एक गहरी हृदय विदारक चीख उसके गले से निकली। मेरे मालिक, मेरे छोटे मालिक, मैं आपको बचा नहीं सका। बूढ़े आदमी की आवाज़ दुख और पश्चाताप से भरी हुई थी, टूटती हुई। वह लियान यू के शरीर के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसके सूखे झुर्रीदार हाथों ने युवा लड़के के ठंडे निष्प्राण हाथ को छुआ। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच था। उसका मालिक, उसका प्यारा बालक, चला गया था। लियान यू, जो अब लियान यू बन चुका था, उस बूढ़े को देख रहा था। उसकी आत्मा में उसे लियान यू की पिछली यादें तैरती हुई मिली, इस बूढ़े की दयालुता, उसकी अथक सेवा और लियान यू के प्रति उसका अटूट स्नेह। यह एक पिता तुल्य प्रेम था। इंटरनल नरेशन। ये बूढ़ा सेवक लियान यू को अपने बेटे की तरह मानता था। ये कबीला, जो अब बर्बाद हो चुका है, मेरे पिछले शरीर का घर था। इस शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं इसका कर्ज चुकाऊंगा। यह मेरे लिए एक नई शुरुआत है, एक नई पहचान। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लियान यू ने धीरे से अपने हाथ में पकड़ी हुई टूटी हुई तलवार को दबाया। उसकी ठंडी धातु उसकी उंगलियों को छू रही थी। उसकी आंखें बूढ़े की तरफ थीं, लेकिन उसकी सोच कहीं और थी। वह उस चमकते हुए गोल्डन ऑरा वाले शख्स और उन धोखेबाज देवताओं के बारे में सोच रहा था, जिन्होंने उसे धोखे से मृत्यु के द्वार पर धकेल दिया था। उनका चेहरा, उनकी छल भरी मुस्कान, उसकी नसों में अब भी क्रोध भर रही थी। लेकिन वह जानता था कि अभी बदला लेने का समय नहीं था। उसका वर्तमान शरीर बहुत कमज़ोर था। ये शरीर मेरा नया आधार है। यहाँ से मुझे फिर से शुरुआत करनी होगी। अपनी असली शक्ति को धीरे धीरे उजागर करना होगा। जैसे जैसे ये शरीर मजबूत होगा। कोई जल्दबाजी नहीं, उसने सोचा। उसके मन में एक स्पष्ट योजना बनने लगी। बूढ़ा आदमी अब भी रो रहा था, उसकी हिचकियां पूरे खंडहर में गूंज रही थीं। लियान यू ने एक गहरी सांस ली, अपने अंदर के प्राचीन क्रोध को दबाया और दीवार के पीछे से बाहर आया। उसके कदम हल्के थे, जैसे हवा में तैरते हुए। क्या हुआ, अंकल? लियान यू की आवाज़ शांत थी, उसमें कोई भाव नहीं था, लेकिन उसमें एक हल्की सी गूंज थी, जो उस 15 साल के बच्चे की आवाज़ से कहीं ज्यादा गहरी थी। बूढ़े आदमी ने लियान यू को जीवित देखकर अपनी आंखों को रगड़ा, मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हो। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर, फिर विस्मय और अंत में एक अकल्पनीय खुशी दिखाई दी। मालिक, आप जीवित हैं? ये कैसे? लियान यू ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं जीवित हूँ। उसकी आवाज़ में एक अचूक निश्चितता थी। बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे खुशी के थे। वह लड़खड़ाता हुआ उठा और लियान यू के सामने घुटनों के बल बैठ गया। यह एक चमत्कार है। प्रभु ने हमें छोड़ नहीं दिया। मेरा छोटा मालिक वापस आ गया है। लियान यू ने उसे सांत्वना नहीं दी, बल्कि सीधे सीधे कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कमांडिंग अथॉरिटी थी, जो एक 15 साल के लड़के से मेल नहीं खाती थी, बल्कि एक ऐसे सम्राट की थी जिसने अनगिनत युद्ध जीते हों। मुझे सब कुछ बताओ, अंकल ली। ये सब कैसे हुआ?
हमारे कबीले पर हमला किसने किया? एक एक बात विस्तार से बताओ। उसकी आंखों में एक ठंडी इस्पात जैसी चमक थी। बूढ़े ने अपनी हिचकियों को दबाया, अपनी दबबाए आंखों से बताया, हम पर शैडो क्लैन ने हमला किया था। वे हमारे कबीले की प्राचीन तकनीकों को चाहते थे, ब्लड शैडो आर्ट को। उन्होंने अचानक हमला किया और हमारे सेनापति को, आपके पिता को धोखे से मार डाला। उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको भी। उसकी आवाज़ फिर से कांप गई। लियान यू ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसके नाखूनों ने उसकी हथेली में चुभन पैदा की। शैडो क्लैन, ये नाम उसके मन में एक निशान बन गया। इंटरनल नरेशन, शुरुआत यहीं से होगी। सबसे पहले इस कबीले का कर्ज चुकाना होगा, मेरे नए शरीर का, मेरे नए घर का। और फिर मेरी यात्रा शुरू होगी उन सितारों से भी आगे जहां मुझे धोखा दिया गया था। कोई मुझे अब रोक नहीं पाएगा। \क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लियान यू ने अपनी ठंडी निस्पृह नजरों से बूढ़े को देखा। अब और कोई नहीं रोएगा अंकल ली। ब्लेड प्लान खत्म नहीं हुआ है। मैं वापस आ गया हूं और मैं इसे फिर से खड़ा करूंगा। उसकी आवाज में एक ऐसा दृढ़ संकल्प था जो पहाड़ों को भी हिला सकता था। बूढ़ा आदमी, जो लियान यू की आंखों में एक अजीब चमक और अथॉरिटी देख रहा था, चुपचाप सिर हिलाया।